ईरान के फुलझड़िया हमलों ने सोशल मीडिया यूज़र्स में जान डाल दी है। ईरान की तरफ से किए गए जवाबी हमलों में अभी तक कुल 2 इस्राएली शहरियों की मौत हुई है, जबकि 40 से ज़ायद अफराद के घायल होने की खबर है। इसके बरखिलाफ इस्राएली अटैक में फारस न्यूज़ के मुताबिक 78 ईरानी शहरियों की मौत हो चुकी है, जबकि 320 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। ईरानी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम के मुताबिक इस्राएली हमलों में अभी तक कुल 2 अफराद की हलाकत, जबकि ज़ख्मियों की कुल तादाद 6 हो चुकी है। इसके अलावा न्यूक्लियर ठिकानों को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। टाइम मैगज़ीन और राइटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार इसराइल ने हालिया हमले में ईरान के कम से कम 6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी शहीद कर दिया है। सोशल मीडिया में एआई जनरेटेड वीडियो सर्कुलेट करके यह दिखाने की कोशिशें की जा रही हैं कि ईरान ने मैदान मार लिया है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं। इस तरह अफवाह फैलाने और फेक न्यूज़ देखने से फ़िलिस्तीनियों के ज़ख्मों को भरा नहीं जा सकता। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी तक फ़िलिस्तीन इसराइल जंग में सबसे ज़्यादा आग भड़काने का काम अगर किसी मुल्क ने किया है तो वो ईरान है। मेरी इस बात से चाहें तो आप डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी इस बात पर कायम हूँ। ईरान कैसे आग में घी डालने का काम कर रहा है, इस पर आगे बात करेंगे। फ़िलहाल चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। मज़ीद दूसरी ख़बरों और तज्ज़ियाती रिपोर्ट्स के लिए हमारी वेबसाइट newsg24.in पर विज़िट कीजिए। हमारे डिजिटल मीडिया हाउस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए न्यूज़ G24 की आर्थिक सहायता भी कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ईरान कैसे आग में घी डालने का काम करता है, इसको जानने के लिए कुछ सवाल हैं जिनका जवाब हमें संजीदगी से तलाश करना होगा। नंबर 1, इसराइल फ़िलिस्तीन जंग में हमास को इतनी बड़ी तादाद में हथियार कौन फराहम करता है? एक रिसर्च के अनुसार इस मामले में ईरान का नाम सबसे पहले आता है। ईरान ही वो वाहिद मुल्क है जो हमास को सबसे ज़्यादा हथियार और मिसाइल फराहम करता है। हमास की तरफ से इस्तेमाल होने वाले हथियार चीन, उत्तरी कोरिया, रूस और बुल्गारिया के बने हुए बताए जाते हैं। कुछ हथियार गज़ा के लोकल शहरियों ने खुद ईजाद किए हैं, जबकि बहुत से हथियार ऐसे भी हैं जो हमास ने इसराइलियों से छीन रखे हैं। अगर ईरान इतनी बड़ी तादाद में हमास को हथियार सप्लाई कर सकता है तो खुद किनारे बैठकर तमाशा क्यों देख रहा है? सवाल नंबर 2, अगर ईरान फ़िलिस्तीन को आज़ाद कराना चाहता है और उसकी नीयत फ़िलिस्तीनियों की एक आज़ाद रियासत हो, अगर ऐसा है जैसा कि आम मुसलमानों ख़ासकर ईरान के सपोर्टर्स का मानना है, तो ईरान बराह रास्त इस जंग की कमान क्यों नहीं संभाल लेता? बेचारे मासूम फ़िलिस्तीनियों को आगे करके उन्हें कत्ल क्यों करवा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान किसी खुफिया डील पर काम कर रहा है जो थोड़े बहुत हथियारों की सप्लाई करके मासूम फ़िलिस्तीनियों का सफाया करवा रहा है? तीसरा सवाल ये है कि जब फ़िलिस्तीन की हिमायत में यमन के हूसी जाबाज और लेबनान के हिजबुल्ला एक साथ बरसरे पैकार हुए तो ईरान क्यों आगे नहीं आया? हम इस बात को कैसे भूल जाएं कि हमास रहनुमा इस्माइल हानिया को भी ईरान में ही शहीद किया गया, जिनके कातिलों का पता लगाने में ईरान आज तक नाकाम रहा। चौथी और आखिरी बात यह कि अब हालिया हमलों के दरमियान हिजबुल्ला ने इसराइल पर कोई नया हमला न करने की यकीन दहानी क्यों कराई? आखिर इसराइल से एक साथ 2-2 हाथ करने के बजाय अलग अलग हाथापाई क्यों की जा रही है? अगर इसराइल से भिड़ना ही है तो इन फुलझड़िया हमलों से ईरान इसराइल का क्या बिगाड़ लेगा? ज़्यादा से ज़्यादा कुछ इमारतों को नुकसान पहुंचा देगा या कुछ शहरियों को हलाक कर देगा। इससे ज़्यादा और क्या कर लेगा? वैसे भी इसराइल का आयरन डोम ईरान के मैक्सिमम मिसाइलों को हवा में ही मार गिराता है। ये बात ठीक है कि कुछ मिसाइल आयरन डोम को भी भेद पाने में कामयाब रहे हैं, लेकिन इससे क्या होगा? अगर इसराइल ईरान पर बमबारी कर रहा है तो ईरान बीड़ी दागकर कौन सा तीर मार लेगा? अगर ईरान खाली गीदड़ भक्तियों से ही इसराइल को डराना चाहता है तो फिर गोला बारूद या बम का ज़ख़ीरा किस लिए बना रखा है? हालांकि मैं किसी ऐसी जंग को सपोर्ट नहीं करता
जिस जंग में उसूलों को बालाए ताक रख दिया जाए। लेकिन ये बात इसराइल को भी समझनी चाहिए, जिसने गज़ा को कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया है। अमने आम्मा के ठेकेदारों को भी यह बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि दुनिया में अमन का क़याम दोहरे म्यार से मुमकिन नहीं हो सकता। पैमाना सबके लिए बराबर होना चाहिए, क्योंकि ईरान से बराह रास्त जंग भारत के लिए भी अच्छा शगुन नहीं है। इसलिए भारत को भी इसराइल के नरसंहार पॉलिसी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी ही चाहिए, तभी खित्ते में अमन कायम हो सकता है। हमें ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि इसराइल एक दो मुहा सांप की तरह है। यहूदी दुनिया की सबसे बदतरीन और मक्कार कौम हैं। इन पर भरोसा करना ख़तरनाक हो सकता है। अरबों ने भरोसा किया था, जिसका नतीजा आज पूरी दुनिया के सामने है। सच कड़वा ज़रूर होता है, लेकिन बाद में पछताने से सच मान लेना ज़्यादा बेहतर है। सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन यहाँ भी सावधानी ज़रूरी है। गलत खबरों और प्रोपेगेंडा न्यूज़ से ख़ुद को महफूज रखें। संजीदा और संतुलित लोगों को ही देखें और सुनें। चाहें तो हमें भी आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहरहाल हमारी इस वीडियो पर आपकी अपनी राय क्या है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। शुक्रिया।